धूल से लिपटे इतिहास के पन्ने, अनकही कहानियां सब है यहाँ। नदियों का संगम, पहाड़ों की छाँव, सभ्यताओं का उदय, समय का कारवां। हेलो, हम हैं tomclasses.com और हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के जीवन और उसके अभियानों के बारे में जो है चर्चा कर रहे हैं, उसके उनके अभियानों के बारे में सीख रहे हैं। तो हमने अपने पिछले एपिसोड में देखा कि कैसे अलेक्जेंडर द ग्रेट उन्होंने सॉगडेनियन रॉक के ऊपर अपना कब्जा किया और उन्होंने जो वहाँ का नोबलमैन था जिसका नाम था ऑक्जेरिटस और उनकी बेटी रॉक्सेना दोनों को कैप्टिव्स बनाया। जो रॉक्सेना थी उसके साथ अलेक्जेंडर द ग्रेट ने पर्शियन ट्रेडिशन के हिसाब से शादी की और इसी के साथ ऑक्सरेटस का जो है प्रतिरोध जो है वो मैसिडोनियन के खिलाफ जो है ना वो ख़त्म हो गया और वो एक एले बन गया था अब मैसिडोनियन आर्मी का। और उसने जो है ना कई तरीके से सपोर्ट किया अब मैसिडोनियन आर्मी को। अब जो है मैसिडोनियन आर्मी के अगेंस्ट कोई मच जो है ना रेसिस्टेंस बचा नहीं था इस क्षेत्र में। उन्होंने क्लियोरटस जो अपना एक खास जनरल था जो अलेक्जेंडर द ग्रेट का था, उसे एक बहुत बड़ी सेना लेके जो है ना एक यहाँ पे एक और जो है ना सॉगडेनियन रॉक तरह की जो है ना एक फोर्ट था जिसका नोबलमैन जो था वो क्रोएनेस था। तो उसको कैप्चर करने के लिए भेजा। तो अब ये जो पहाड़ी थी इसको भी थोड़ा सा ना कैप्चर करना डिफिकल्ट था क्योंकि ये खड़ी पहाड़ी के ऊपर था ये किला। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट की जो सेना है वो जो है इस किले का जो ना घिराव करके जो है ना बैठ जाती है। और अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जो है डायरेक्ट हमला नहीं किया इस बार, बल्कि वो उसने जो है ना अपने दूत भेजे जो क्योरेनेसिस है उसके पास। और क्यूरेनेसिस को भी जो है ना अब तक खबर लग चुकी थी। उसे भी पता था अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जो है ना किस तरह से कई लड़ाइयों में, कितने महत्वपूर्ण लड़ाइयों में जो है ना बड़े-बड़े योद्धाओं को हराया है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो उसे समझ में आ गया था भई लड़ने से कुछ फ़ायदा नहीं है। उसे क जो है कुछ हासिल नहीं होगा बल्कि इनफैक्ट उसका जो है खात्मा ही हो जाएगा। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने भी ये बात सोची कि क्यों अपने सिपाहियों की मतलब कि जान पे जो है जान से खेला जाए। तो उसने अपने दूत भेजे क्यूरेनिस के पास और उसको कहा कि अगर वो जो राजा है अलेक्जेंडर द ग्रेट उनके सामने अगर वो समर्पण कर दे तो वो उसे जो है उसकी उसका जो टाइटल है उसे वो रिटेन रखेगा, उसकी जो पोजीशन है वो बरकरार रहेगी और उसको जो है एक प्रोटेक्शन भी मिलेगा मैसिडोनियन आर्मी का। तो अब क्रेनेसस के पास भी जो है ना कुछ ज़्यादा मतलब कि सोचने के लिए कुछ था नहीं, क्योंकि उसने देखा था सॉगडिनियन रॉक जो था उसके ऊपर भी जो अलेक्जेंडर द ग्रेट के सिपाहियों ने कब्जा कर लिया था। तो वो ये बात जो है मान जाता है और जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट की सेना में जो है ना शामिल हो जाता है। इसके साथ ही जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है ना उसे उसका उसका जो रुतबा था, उसकी जो पोज़ीशन थी उसे वो रिटेन करते हैं और जो है अब ये देखिए बहुत एक ना आप रणनीतिक चाल है अलेक्जेंडर द ग्रेट की। वो अब जो है ना सब कुछ उनको समझ में आ रहा था कि भई हर जगह जो है ना मिलिट्री कैम्पेन से जो है ना वो नहीं जीत सकते और उनको कहीं न अपनी एडैप्टेबिलिटी जो है ना उस क्षेत्र में दिखानी होगी। तो इसके लिए उन्होंने जो है ना ये बहुत अच्छा एक कदम उठाया कि जो है इसके इसके इससे हुआ ये कि जो है ना अम, जो लोग जिन लोगों के पास गुंजाइश थी वो आके अलेक्जेंडर द ग्रेट के साथ शामिल हो गए। तो ये कॉम्बिनेशन है यानी कि पावर, क्लेमेंसी, पॉलिटिकल इंसेंटिव्स का, एक लॉयल्टी खरीदने का अपने प्रति। तो अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इन चीज़ों का बखूबी इस्तेमाल किया और अपने साथ ना जो है ये जो छोटे-मोटे जो रेजिस्टेंस हो रहे थे, उन नेताओं को अपने साथ शामिल कर लिया। तो ये था जो क्रोनेस का सरेंडर अलेक्जेंडर द ग्रेट के सामने। और जैसे ही ये सरेंडर हुआ जो अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी है, उसको जो है ना काफ़ी यहाँ पे सपोर्ट मिला। उनको सपोर्ट जो है खाने-पीने की चीज़ों की और जो ट्रांसपोर्टेशन और वगैरह के लिए जो एनिमल्स वगैरह चाहिए थे और लॉजिस्टिक सप्लाइज़ वगैरह जो चाहिए थी, वो जो है यहाँ से जो है ना उनको बहुत ज़्यादा मिली। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम था अलेक्जेंडर द ग्रेट का। अब इसी दौरान क्या होता है कि अलेक्जेंडर द ग्रेट की आप जीवनी देखें तो बचपन से जो उनकी माँ थी उन्होंने अलेक्जेंडर द ग्रेट को ये कह के पैदा किया था कि वो ज़ूएस के ना बच्चे हैं। वो जो है वो किसी इंसानी संतान नहीं है बल्कि वो
खुदा के द्वारा या भगवान के द्वारा भेजे गए जो है ना बच्चे हैं। अब ये बात जिस आदमी को बचपन से ही कह के जो है ना कह के पाला गया हो, और फिर वो जब इजिप्ट गए थे तो उन्हें फिर गलतफ़हमी हो गई थी कि वो ना ईश्वर के बच्चे हैं और उन्हें फ़राओ डिक्लेयर कर दिया गया था। तो कहीं वो ना अपने आप को जो है ना सुपीरियर आप कहिए तो, और ना मैसेडोनियंस के ऊपर समझने लगे थे। अब मैसेडोनिया में क्या था कि वहाँ पे जो राजा था वो फर्स्ट अमॉन्ग इक्वल्स था। तो ये जो उनके फेलो मैसेडोनियंस थे, वो जो है ना अब इस चीज़ को पचा नहीं पा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है वो बहुत बदल चुके हैं। वो अब जो है ना ज़्यादा पर्शियन ट्रेडिशन की तरफ है। पर्शिया में क्या था, मोनार्की थी, तो वो ज़्यादा मोनार्क लग रहे हैं अब वो, हालाँकि जो है ना वो मैसेडोनियन रहे नहीं। तो मैसेडोनिया में ना एक कल्चर था कि भई कोई भी बेबाक जो है ना राजा की बुराई कर सकता है या राजा के सामने अपनी बात रख सकता है। अब ये जो थे, ये अलेक्जेंडर द ग्रेट को ये जो है ना ये व्यवहार चुभने लगा था। तो अब इसी के दौरान जो है ना अलेक्जेंडर द ग्रेट के ऊपर उनकी सेना के अंदर से कहा जाता है कि कई ऐसे कदम उठाए गए या ऐसी गतिविधियां हुई जो उनकी जो है ना उनकी उनको असैसिनेट या उनको रास्ते से हटा देना चाहती थी। इसमें से यही एक प्रमुख प्लॉट है, वो है डिमनेस का प्लॉट। चलिए इस प्लॉट के बारे में चर्चा करते हैं। सो डिमनेस क्या है, एक लोअर कैडर का एक ऑफिसर था मैसिडोनियन आर्मी में ही। अब ये बात लोगों को पसंद नहीं आ रही थी कि जो जिस हिसाब से जो ना अलेक्जेंडर द ग्रेट बदल रहे थे। तो ये डिमनेस क्या है, ये प्लान करता है अलेक्जेंडर द ग्रेट की हत्या का। और ये प्लान जो है वो सबसे पहले जो है ना आप कह दीजिए तो गलती से या फिर उसके अनजाने में जो है ना वो अपने जो उसका लवर था जिसका नाम था निकोमचस, उसको बता देता है। और निकोमचस जो है अब इस जैसे ही उसे ये पता चलता है वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, और वो अपने भाई को जिसका नाम था सेबिलिनस, उसको जाके ये इन्फॉर्म करता है। तो सेबिलिनस को जैसे ही ये पता चलता है वो जाता है फिलोटस के पास, और फिलोटस को जो है ना वो बता ये सारी बात बता देता है कि भाई जो है डिमनेस जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट की हत्या करने का प्लान बना रहा है। और जो है अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है राजा है उसकी हत्या के जो है ना कई प्लॉट्स जो है अब सेना में बन रहे हैं। तो लेकिन फिलोटस क्या है, वो इस बात को गंभीरता से नहीं लेता है या फिर वो इसे जानबूझ के दबाता है, ये थोड़ा-सा इतिहासकारों का इस पे जो है ना थोड़ी क्लैरिटी नहीं है, और वो इसको 2-3 दिन तक जो है ना डिले कर देता है। लेकिन जो सेलेविनस था वो जाके दूसरे किसी ऑफिसर को बताता है जिसके पास डायरेक्ट एक्सेस था अलेक्जेंडर द ग्रेट का। और अलेक्जेंडर द ग्रेट को जो है ना ये बात जैसे ही पता चलती है, वो जो है वो फिलोटस को समन करता है और अपने सिपाहियों को आदेश देते हैं कि वो डिमनेस को जाएँ और पकड़ के लेके आएँ। लेकिन जैसे ही सिपाही डिमनेस को पकड़ने जाते हैं, उनके बीच में जो है ब दोनों में लड़ाइयाँ हो जाती हैं, और इस दौरान जो है डिमनेस जो है अपने आप को कहते हैं सुसाइड कर लिया था उसने, या अपने आप को ही मार लिया था। और जो है ना जैसे ही डिमनेस की मृत्यु होती है, ये राज रह जाता है कि भाई अलेक्जेंडर द ग्रेट को कौन मारना चाहता था। लेकिन अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है इस शंका में थे कि भाई फिलोटस का इसमें हाथ हो सकता है। कई कारण और भी हैं, लोग इस सिलसिले में लेके अलेक्जेंडर के ऊपर भी एक उँगली उठाते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट फिलोटस से थोड़े से एनवियस थे। फिलोटस क्या है, उनके पास कंपेनियन आर्मी का मतलब कि वो लीडर थे बेसिकली, जो जनरल थे। और वो परमेनियन के बेटे भी थे। परमेनियन फिलिप टू के अंडर जो है ना वो पुराने जनरल थे। और परमेनियन जो है इस समय मीडिया में पोस्टेड थे, और उनके पास बहुत बड़ी आर्मी गैरिसन थी मीडिया में, और बहुत सारे ट्रेजरी जो भी हैं जो अकेमनिड एम्पायर से मिली थी वो सब वहाँ पे थी। तो वो एक यू कैन से क्रिटिकल नोबलमैन के बेटे थे, और इससे अलेक्जेंडर को कहते हैं वो शायद ईर्ष्या करते थे या फिर उनको उनके कान बहकाए जाते थे उनके खिलाफ। तो वो डिमनेस को समन करते हैं और उनसे पूछते हैं क्या तुम्हें इस खबर के बारे में पता था या नहीं पता था, और कौन प्लॉट कर रहा था ये। तो उससे उनसे वो पूछताछ करते हैं, और लेकिन डिमनेस जो है शुरुआत में तो मना कर देता है, लेकिन फिर उसके टॉर्चर का आदेश देता है अलेक्जेंडर द ग्रेट। और जैसे ही टॉर्चर के दौरान जो है वो फिलेटस कबूल कर लेता है कि हाँ उसी वही जो है प्लान कर रहा था अलेक्जेंडर द ग्रेट का, और उसे इस खबर का पता था, उसने ये खबर छुपाई थी। अब अलेक्जेंडर द ग्रेट के पास एक अच्छा खासा मौका था, वो उसे जो अपनी सेना है उसके सामने बांध के ले आते हैं, और अपनी सेना के सिपाहियों को आदेश देते हैं कि पत्थर से मार के फिलेटस की हत्या कर दी जाए।
तो जो है ऐसा ही होता है। लेकिन एक डर अलेक्जेंडर द ग्रेट को और भी था, और वो था कि जो पर्मेनियन है, जो कि उनके फादर फिलोटस के फादर थे, उनके पास अगर ये खबर पहुंची कि फिलोटस की हत्या कर दी है अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, तो वो विद्रोह कर सकते हैं। तो वो क्या करते हैं, जो पर्मेनियन होता है, सॉरी, जो अपने मैसेंजर्स होते हैं, उनको आदेश देते हैं कि ये खबर मीडिया तक पहुंचने से पहले वो जाएं और एक डेथ वारंट साइन करते हैं पर्मेनियन का, और उनके साथ भेज देते हैं। सो ये जो मैसेंजर्स थे, ये जो अलेक्जेंडर द ग्रेट है उसका डेथ वारंट लेके, जिससे पहले कि ये खबर जो है ना, फिलोटस की मृत्यु की खबर पर्मेनियन तक पहुंचे, उससे पहले वो पहुंचते हैं। और जैसे ही वो पहुंचते हैं, उसे वो जो है ये राजा का ये मैसेज और ये डेथ वारंट दिखाते हैं, और उनमें से एक मैसेंजर अपना खंजर निकालता है और पर्मेनियन की हत्या कर देता है। जैसे ही ये सब होता है, जो मीडिया में जो मैसेडोनियन के सिपाही थे, वो जो है विद्रोह की उस स्थिति में आ जाते हैं, और विद्रोह होने ही वाला था। तब जो है वहाँ के सिपाही जो है उन्हें पूरे हालातों के बारे में बताते हैं, और बताते हैं कि अलेक्जेंडर द ग्रेट की हत्या की साजिश रची थी फिलोटस ने, इसलिए जो है ना ये आदेश पारित हुआ है। तो वहाँ के फिर जो है सिपाही थोड़े से जो है ना कूल डाउन होते हैं, और जो है वो अपने जो है ना नॉर्मल हो जाते हैं। नहीं तो यहाँ पे बहुत बड़ा विद्रोह, इंटरनल जो है ना रिवोल्ट हो सकता था अलेक्जेंडर द ग्रेट की आर्मी का। तो अब देखिए कि अलेक्जेंडर द ग्रेट ने जो है ना एक बहुत महत्वपूर्ण सलाहकार, बहुत वृद्ध और जिसके पास बहुत एक्सपीरियंस था, उसे खो दिया था। अब फ्रॉम दिस डे फॉरवर्ड अलेक्जेंडर वुड ट्रस्ट फ्यू। अब अलेक्जेंडर द ग्रेट भी जो है ना वो ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट नहीं करते थे, ज़्यादा डरते थे वो। एंड जो है अब वो संदेह वक्त जो है ना, वो संदेश बहुत ज़्यादा संदेह करने लगे थे लोगों के ऊपर। तो ये था वो काल जब अलेक्जेंडर द ग्रेट में बदलाव हो रहे थे, और अलेक्जेंडर द ग्रेट जो है अब डरने भी लगे थे। तो चलिए हम कल अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगे, जहाँ पे हम अलेक्जेंडर द ग्रेट के बाकी के जो उनकी सेना क्या कर रही है, या उनके बाकी के अभियानों के बारे में हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। लेकिन जाने से पहले मैं बता दूं कि हम tomclass.com हम ऑनलाइन ट्यूटरिंग कराते हैं। तो आप क्लास 6 से 12 तक पढ़ते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन एडमिशन के लिए धूल से लिपटे या फिर आप बोर्ड एग्जाम इतिहास के पन्ने, और एग्जाम जैसे अनकही कहानियां सब है यहाँ। नदियों का संगम, पहाड़ों की छाँव, सभ्यताओं का उदय, समय का कारवां।